गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, सुन के भी उसे अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम आपको रूबरू करा रहे हैं मुल्क के जाने माने लैंडस्केप आर्किटेक्ट मोहम्मद शहीर से। आज के मकाम में हम पेश करने वाले हैं मुल्क के एक जाने माने लैंडस्केप आर्किटेक्ट मोहम्मद शहीर की जिंदगी की दास्तां। शहीर साहब की पैदाइश नवाबों के शहर लखनऊ में हुई। उनके बचपन की कई मीठी यादें लखनऊ से जुड़ी हैं। लखनऊ की गलियों में अपने बचपन को खुलकर जी भी नहीं पाए थे कि तभी उन्हें एक दिन लखनऊ को अलविदा कहना पड़ा। दरअसल शहीर साहब को बचपन में लीवर की बीमारी हो गई। तब डॉक्टरों ने इनके वालिद से इनको किसी पहाड़ी इलाके में भेजने की बात कही। लीवर का कुछ प्रॉब्लम था, ये डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई पहाड़ों में भेजना पड़ेगा टू इम्प्रूव माई हेल्थ। लखनऊ छोड़ने के साथ साथ इनके बचपन के दोस्त और स्कूल भी छूट गया और वो गलियां भी छूट गईं जहां वो कभी कभार खेला करते थे। सेहत की वजह थी जो बॉडी, और उस वक्त काफी परेशानी हुई क्योंकि अकेले रहने के आदी बिल्कुल नहीं थे। लखनऊ छोड़ने के बाद इनके वालिद ने इनका दाखिला बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया, जहां इनकी मुलाकात मशहूर सिने स्टार नसरुद्दीन शाह जैसी बड़ी शख्सियतों से हुई। बोर्डिंग स्कूल सेंट जोसेफ बहुत ही वेल नोन है, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ से। उस जमाने में नसीरुद्दीन शाह भी वहाँ पढ़ते थे, उनके भाई जो आजकल अलीगढ़ के वाइस चांसलर हैं वो भी सेंट जोसेफ के पास किए हुए हैं। शहीर साहब बचपन से ही बेहद सुकून पसंद इंसान थे। उनकी हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि उनकी किसी आदत या शरारत की वजह से कभी इनके वालिदैन को शर्मिंदा ना होना पड़े। बस इनकी एक आदत इनके वालिदैन को नापसंद थी और वो थी इनके नाखून चबाने की आदत। सिर्फ इसी वजह से कई बार उन्हें डांट सुननी पड़ती थी। हाँ, मैं नाखून काटता था। एक नाखून का बड़ा मतलब शैतानी क्या, वो तो एक बहुत ही हादसा होने वाला था। इनके 2 भाई बहन थे। मेरे भाई बहन तो थे लेकिन अब सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। फॉर सर्टन वो 2, एक बहन थी और एक भाई थे, लेकिन वो दे आर नॉट अलाइव। बचपन में इनकी पलकों पर कई ख्वाहिशें हिलोरे मारती थीं। 15-16 साल की उम्र तक इनका ख्वाब राइटर बनने का था। उसके बाद हाई स्कूल में आकर इन्हें आर्किटेक्ट बनने की धुन सवार हो गई। मेरे दिमाग में काफी क्लैरिटी जिसको कहते हैं आ गई थी कि आर्किटेक्चर ही मुझे करना है। यही एक चीज है क्योंकि हमारे बड़े भाई जो थे उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी और उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत करीब था उनके, ये मुझसे 6 साल बड़े थे, तो उन्होंने ये देखा कि इसमें ये हुनर है ड्राइंग का। मैं ड्राइंग में काफ़ी अच्छा था और मैथमेटिक्स वगैरह भी, साइंस में भी ठीक था। तो ये हुनर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद ये लैंडस्केपिंग और आर्किटेक्ट की तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली चले गए। मेरी पढ़ाई जो है लखनऊ में काफ़ी मशहूर कॉलेज है, लामार्टिनियर कॉलेज, वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की थी और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। आर्किटेक्चर के तय अपने रुझान का क्रेडिट ये अपने वालिद को देते हैं। वो बताते हैं कि तारीख और कदीमी विरासतों में इनकी दिलचस्पी इनके वालिद की वजह से ही पैदा हुई। क्योंकि हमारे वालिद जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे तो और उनका ताल्लुक कुछ साइंटिफिक रिसर्च का डिपार्टमेंट और कल्चर का डिपार्टमेंट एक होता था, तो उसमें वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे आर्कियोलॉजी और टूर वगैरह पे। तो मेरा भी इस तरफ इंटरेस्ट हुआ कि हिस्टोरिकल जो मुकाम हैं और रूइंस हैं, तो यू नो दीज काइंड्स ऑफ हेरिटेज जिसको आजकल कहते हैं। आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद जल्द ही इन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिल गया और एक बार जब इन्हें कामयाबी दिखी तो फिर कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्हें कॉलेज में भी आर्किटेक्ट का सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला। तो फिर मैं वहाँ शेफील्ड यूनिवर्सिटी में 2 साल मैंने लैंडस्केप आर्किटेक्चर पढ़ी, फिर 2 साल वहाँ पे काम किया, वहाँ के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ली लैंडस्केप आर्किटेक्चर में
और फिर मैं वापस दिल्ली आ गया और उसी स्कूल में जहाँ पढ़ा था, दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। 2 साल आर्किटेक्चर पढ़ाने के बाद इन्हें लगा कि इन्हें फील्ड वर्क करना चाहिए। तब बतौर आर्किटेक्ट इनके काम की शुरुआत एक सरकारी प्रोजेक्ट से हुई। ये प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम था। पहला काम जो मैंने सरकारी समझिए किया वो यही था, राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि। इनका मानना है कि आर्किटेक्चर की फील्ड में वही इंसान आगे बढ़ सकता है जिसका नजरिया एकदम अलहदा हो और जिसकी सोच क्रिएटिव हो। इस फील्ड में अपनी काबिलियत का क्रेडिट वो लखनवी तहजीब और वहाँ की अपनी परवरिश को मानते हैं। इसमें लैंडस्केप में और आर्किटेक्चर में दोनों में एक समझिए जो मैंने अब जाके सोचा है कि आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी एक चीज़ होती है, और उसको और अगर साधारण तरीके से कहा जाए तो नज़र, कि आप किस नज़र से चीज़ों को देखते हैं, और नज़र से और अगर समझाया जाए तो किस बारीकी से देखते हैं। यूं तो इन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे तामीरी काम किए जिसको देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, लेकिन अपने एक खास काम को लेकर उन्हें काफी सुकून मिलता है। संस्कृति में मैं जुड़ गया उनके काम, और वो एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिससे मैं समझता हूँ मेरा बेहतरीन जो मेरी समझ है या जिस तरह से मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, वो मिस्टर ओपी जैन की वजह से, जिस तरह से उन्होंने फ्रीडम दिया और जिस तरह से उनकी सोच भी है कि कैसे बड़ा सबड्यूड, लो की और इंडियन तरीके से लैंडस्केप बने। आज शहीर साहब ने आर्किटेक्चर की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने का क्रेडिट वो मुल्क के जाने माने आर्किटेक्ट राज नेवाल और रंजीत साबिकी को देते हैं, और इन्हीं दोनों शख्सियतों को वो अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। मैं तो समझता हूँ अपनी पढ़ाई में कि बगैर इस तरह के रोल मॉडल जो हमारे टीचर्स थे, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, राज नेवाल, रंजीत साबिकी, अपने दोस्ताना रवैये और दूसरों की मदद करने के जज्बे की वजह से ये अपने दोस्तों के दिल के सबसे करीब हैं। यही वजह है कि आज भी उनके दोस्तों की एक लंबी फहरिस्त है, और इन्हें जब भी मौका मिलता है ये सीधे अपने दोस्तों के घर का रुख कर लेते हैं। अभी भी हैं टच में, 20-25 साल के बाद भी जब उन लोगों से आज मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम 40 साल पहले पहुंच गए। शहीर साहब की जिंदगी की दास्तां बयानी कल के एपिसोड में भी जारी रहेगी। कल के एपिसोड में हम उनकी जाती जिंदगी के कुछ मजेदार पहलुओं से पर्दा उठाएंगे। इंतजार कीजिए कल के एपिसोड का। आज के मकाम में बस इतना ही। मोहम्मद शहीर की दास्तां जारी रहेगी कल के एपिसोड में भी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म काबुल एक्सप्रेस के सुहेल के किरदार से। काबुल एक्सप्रेस जो फिल्म है, ये फिल्म कबीर खान ने अपनी ही जिंदगी पर बनाई है।